कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त अमित शेखावत आपकी शाम की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख भी दिया है। जैसे कि राज्य में रजनीगंधा का जो फूल है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वो फरीदाबाद के अंदर है। बात करें अगर हम सबसे ज़्यादा फूल जो उगाया जाता है वो कौन सा है, गैल्डियोलस हरियाणा के अंदर उगाया जाता है। बात करें अब हम सर्वाधिक फसल की, तो सर्वाधिक फसल जो है वो गन्ना है। ठीक है, गन्ना हमारा सर्वाधिक फसल है। और अगर बात करें सर्वाधिक खाद्यान्न फसल के, खाद्यान्न फसल की बात करें तो वो है हमारी कौन सी, गेहूं। ठीक है, गेहूं है। ठीक है, सबसे पहले गन्ने का उत्पादन में, यहीं पे लिख देता हूं मैं, गन्ने के उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है हमारा, यमुनानगर में। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अब बात करें हम सर्वाधिक खाद्यान्न फसल की, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसल की बात करें तो गेहूं की बात करें तो वो है हमारा सिरसा के अंदर। कहाँ है, सिरसा। ठीक है, सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में सबसे आगे है, खुम्बी के लिए, खुम्बी। पूरे देश के अंदर जो खुम्बी जो उगाई जाती है वो कौन से जिले में उगाई जाती है, वो हमारे उगाई जाती है सोनीपत में। किसमें, सोनीपत में। शिटाके मशरूम जो कि कैंसर रोग प्रति शिटामक मशरूम जो कि कैंसर के रोग में विकसित की गई है, उसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, एचयू हिसार में। कहाँ पर, एचयू। खुम्बी के लेगर जिले की बात करें अब हम, सोनीपत। कहाँ पर, सोनीपत में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा पूरे देश के अंदर, खुम्बी। ठीक है, हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, हरियाणा में किस सब्जी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो होता है आलू का। सबसे ज़्यादा उत्पादित सब्जी, सबसे ज़्यादा उत्पादित जो सब्जी है वो हमारी कौन सी है, आलू। ठीक है, आलू हमारी सबसे ज़्यादा उत्पादित सब्जी है। ठीक है, आलू सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर कहाँ पैदावार होती है इसकी पैदावार होती है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर, कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हल्दी का राज्य के किस जिले में उत्पादन होता है, हल्दी का उत्पादन, हल्दी का उत्पादन कहाँ पर होता है, अंबाला के अंदर। कहाँ, अंबाला में हल्दी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है। सर्वाधिक जो फूल की जो खेती की जाती है वो मैंने अभी आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो फूल उगाया जाता है वो गैल्डियोलस फूल है। कौन सा, गैल्डियोलस करके फूल है, उसकी सबसे ज़्यादा पैदावार हरियाणा के अंदर होती है। ठीक है, अब बात करें हम कि गैल्डियोलस की जो खेती की जाती है, ठीक है,
ग्लैडियोलस की खेती की जाती है हमारे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा। गुलाब से रिलेटेड बात करें तो गुलाब में उत्पादन में सबसे ज़्यादा सोनीपत आगे है, गुरुग्राम में भी उगाया जाता है। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की तरफ, तो राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंग्लिश में लिख देता हूं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, फॉर वेजिटेबल्स। ये जो वेजिटेबल्स का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, ठीक है, वो कहाँ पर है, तो वो जो है हमारा करनाल के अंदर है। करनाल के अंदर कहाँ पर है हमारा, घरोंडा, घरोंडा के अंदर ये सेंटर है इसका। कहाँ पर है, घरोंडा, घरोंडा करनाल, घरोंडा करनाल के अंदर ये एस्टेब्लिश है, ठीक है। अगर आप इससे रिलेटेड अगर इसकी फोटो लेना चाहें तो फोटो ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे क्वेश्चंस और भी करवाने हैं, ठीक है। हो गया, आई होप सो, ठीक है, ओके। अब इसी से रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। और मैं आपको बता भी दूं, ऐसा सुनने में आया है कि हरियाणा में पेपर अब जल्दी ही होंगे, ठीक है, हरियाणा में पेपर जल्दी होंगे, तो अपनी तैयारी रखिए। अब बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, तो हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ पर है, कहाँ पर है ये है हमारा मंजियाना, मंजियाना है कहाँ पर, सिरसा के अंदर, ठीक है। तो सब्जी की बात करें तो घरोंडा करनाल में है, फ्रूट्स की बात करें तो मंजियाना हमारा सिरसा के अंदर। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एडुसेट, एक एडुसेट सिस्टम है जो लॉन्च हुआ था, एडुसेट सिस्टम। ये जो एडुसेट सिस्टम है किस योजना के तहत हुआ था, किस योजना के तहत हुआ था, ये हुआ था सबसे पहले अगर बात करें हम सेंट्रल सॉफ्ट स्किल योजना, ठीक है। सॉफ्ट स्किल योजना के तहत ये एडुसेट सिस्टम लॉन्च हुआ था, सॉफ्ट स्किल योजना, ठीक है। सॉफ्ट स्किल योजना के तहत एडुसेट सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि सैटेलाइट द्वारा शिक्षा प्रदान करना। पहले ये सरकारी कॉलेज, पहले ये राज्य के सरकारी कॉलेजों में आई, ठीक है। फिर 2008-9 के दौरान इस परियोजना का जो विस्तार हुआ वो निजी कॉलेजों में होना स्टार्ट हुआ। फिर सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में किया। 2009 में बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, प्रथम वर्ष व एजुसेट कार्यक्रम में ये होने लगे। तो धीरे धीरे इसकी प्रगति हुई। अब बात करता हूं मैं हिसार के अंदर जो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी है, GJUS&T, जो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी है उसके वीसी कौन है, उसके वीसी कौन है, तो जो वीसी हैं वो हैं प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, ठीक है। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार
GGUSNT गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीसी हैं, और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हमारे कहाँ पर है, हिसार के अंदर। ठीक है, हिसार के अंदर ये है। बात करें अगर हम कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की, तो HAU की अगर बात करें, HAU की बात करते हैं, 1970 में एस्टेब्लिश हुई थी। जो इसके वीसी हैं वो हैं हमारे डॉक्टर केपी सिंह, डॉक्टर केपी सिंह इसके वीसी हैं। ठीक है, HAU के वीसी का पता लग गया। अब बात करें हम लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय एनिमल यूनिवर्सिटी जो है, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान, एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के वीसी कौन है? बात करें मेजर जनरल श्रीकांत। वीसी जो हैं वो हैं मेजर जनरल श्रीकांत। ठीक है, बात करूं एस्टेब्लिश की तो 2010 में एस्टेब्लिश हुई थी। अगले यूनिवर्सिटी की बात करें, MDU की बात करते हैं हम, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो हमारे वीसी हैं। और स्थापित की बात करें तो वीसी की बात करें तो ये हैं विजेंद्र कुमार पुनिया, विजेंद्र कुमार पुनिया इसके वीसी हैं। 1976 में एस्टेब्लिश हुई थी, है कहाँ पर? रोहतक में। ठीक है, रोहतक में है। अब बात करें अगली यूनिवर्सिटी की, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय है, चौधरी रणबीर सिंह, CRSU यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है जींद में है, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, और बात करें कहाँ पर है, जींद के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, बात हो गई। अब बात करें अब हम इसकी वीसी की, तो वीसी जो है इसकी मेजर जनरल जो है हमारे मेजर जनरल हमारे रंजीत सिंह, मेजर जनरल रंजीत सिंह इसके वीसी हैं। बात करूं अगर मैं स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 जुलाई 2014, 4 जुलाई 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब अगली यूनिवर्सिटी की बात करें, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है, चौधरी बंसीलाल, CBLU कहाँ पर है? भिवानी में है। अगर बात करूं मैं इसकी वीसी की, तो प्रोफेसर SK जाखड़, SK जाखड़ इसके वीसी हैं। स्थापित की बात करूं तो 2014 के अंदर स्थापित हुई थी। ठीक है, इसका अगर नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। अब 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और हैं जो कि रह गई हैं, जो कि जिनके वीसीज एंड और सभी आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कई बार आए भी हैं इनसे रिलेटेड। जैसे GGU का क्वेश्चन आ गया है, तो क्या पता है कल को MDU का क्वेश्चन आ जाए, CRSU का आ जाए, CBLU का आ जाए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बात करें अब हम KU की,
KU के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं वो है डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा। वीसी हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा। डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा इसके वीसी हैं। बात करूं मैं स्थापित की तो 11 जनवरी 1957। 11 जनवरी 1957 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगली यूनिवर्सिटी की तरफ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा की, वो है हमारी महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है। ठीक है, बात करूँ मैं स्थापित की तो स्थापित ये हुई थी हमारी 2009 के अंदर। 2009 के अंदर। वीसी की बात करूं तो मिस्टर केपी सिंह इसके वीसी हैं। कौन है? मिस्टर एमपी सिंह, सॉरी केपी नहीं है, एमपी सिंह इसके वीसी हैं। ठीक है, बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ तो जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के वीसी कौन है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं वो हैं हमारे एसपी बंसल। कौन है? जो वीसी हैं वो हैं एसपी बंसल। मीरपुर के अंदर ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश है। ठीक है, 2013 में ये स्थापित हुई थी। ओके, हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम तो एमडीयू कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा, एमडीयू कहाँ पर है? ठीक है, एमडीयू कहाँ पर है? हमारी रोहतक के अंदर है, सभी को पता है। 134A के संबंध में, 134A संबंध क्या है? 134A 134A सिस्टम क्या है? आजकल चल रहा है 134A। ठीक है, 134 सिस्टम के तहत क्या है कि जितने भी गरीब छात्र हैं, जितने भी गरीब छात्र हैं उनकी जो स्कूल फीस से ये संबंधित है। इस नियम के तहत सभी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन पर 25% सीटों पर गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखने होंगे। इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। क्या है कि गरीब छात्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें, उसके लिए 134A जो एक्ट है वो बनाया गया। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। बात करें अगर हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्या है? हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी है। क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब होता है हमारा राज्य का जो विश्वविद्यालय है। ओके, बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना। हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड, हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड। हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में हुई और इसे 1981 में स्थानांतरित किया गया। कहाँ पर है? भिवानी में है। जो बोर्ड है वो कहाँ पर है? हमारा भिवानी में है, भिवानी में। ठीक है, HBSC जिसे कहते हैं, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, हरियाणा बोर्ड, हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड। ठीक है, चंडीगढ़ में 1969 में की गई थी। अगर चंडीगढ़ में
1969 में, और भिवानी में 1981। भिवानी में 1981 में आया था। ठीक है। सोनीपत में जो मोतीलाल नेहरू स्कूल है, सोनीपत में जो मोतीलाल नेहरू स्कूल है उसकी स्थापना अगर बात करूं मैं तो वो है 1974 में। मोतीलाल नेहरू स्कूल, मोतीलाल नेहरू स्कूल, मोतीलाल नेहरू स्कूल, मोतीलाल नेहरू स्कूल 1974 में स्थापित किया गया। और कहाँ पर है ये? सोनीपत में। सोनीपत के अंदर ये स्कूल है। ठीक है। बात करते हैं हम चंडीगढ़ में जो हमारा हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसकी स्थापना आपको सभी को पता है 1 नवंबर 1966 में हुई थी। रोहतक में जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना अभी मैंने बताई थी 1976 में हुई थी। ठीक है। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा राज्य के लिए 2015 बजट की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मदद में कितने करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी? 2015 के बजट में ये क्वेश्चन आया है। 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। 2016 के पीजीटी के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि जो 15 का जो बजट है उसमें क्या आया था। ठीक है। तो जो आंसर है वो 3028.61 करोड़ रुपए है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष +10th, +2, +3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी? हरियाणा में 10th, +2, +3 शिक्षा प्रणाली जो लागू की गई थी वो कब की गई थी? 1985 और 86, 1985 और 1986 में ये लागू की गई थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि आषाढ़ी या रबी की फसल, आषाढ़ी या रबी की फसल कौन सी है? ठीक है। आषाढ़ी या रबी। आषाढ़ी, आषाढ़ी या रबी की फसल जो है वो हमारी गेहूं भी है, गेहूं भी है, चना भी है और सरसों भी है। कौन सी? सरसों। ठीक है। अब बात करें हम अब एक अगले क्वेश्चन की। तो मुर्रा एक किस्म की क्या है? मुर्रा एक किस्म का क्या है? मुर्रा जो है वो एक किस्म की भैंस है। हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस को क्या कहा जाता है? हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस को क्या कहा जाता है? मुर्रा नस्ल, मुर्रा नस्ल की भैंस काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना। काला सोना कहा जाता है हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस को। अब बात करूं मैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है जो हमारा वो है कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आपको मेरी तरफ से राम राम।